चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूले मैंने दो लिखवाए थे, tan a प्लस बी, ये कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और इसी तरह से माइनस का भी। तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले बनते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन माइनस 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा। इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको भी याद रखें एज अ फॉर्मूला, है ना। ये भी कई जगह पर आता है, ये लिखा होता है तो हमें ये बनाना पड़ता है, और ये लिखा रहता है तो इसको इस तरह से बनाना रहता है। इसी तरह से अगर माइनस लग जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये दो फॉर्मूले जैसे इसको याद रखें, काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 दी है तो प्रूव दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, ये करवा दिया क्या 2? हाँ, ये कल किया था क्या हमने, करिए। a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b बताना है। किया था ना, हाँ तो कर दो। फाइंड 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री, और इस तरह से 1 प्लस tan 3 डिग्री, और ये जा रहा है 1 प्लस tan 45 डिग्री तक। इसकी वैल्यू बतानी है। ये नहीं करवाया, ये करिए। इसमें सर अलग अलग लिखेंगे, 1 को अलग ले लेंगे, पता नहीं, अलग सोचिए थोड़ा। बना लेंगे। AP कहाँ से बन जाएगा, GP में 1 1 1 1 और फिर 10 1 10 2 10 3, तो ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है ना, अलग अलग नहीं लिखा। ऐसे कैसे लिख लेंगे? अगर बीच में प्लस लगा होता तो लिख पाते हम। सब लिख सकते, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें दोनों के बीच में, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर ब्रैकेट, उसके बाद 10 1। करो आंसर बताओ। हम मल्टी ऐसे हुआ नहीं सर, नहीं, आंसर निकालो। अगर मैथमेटिकली सही है तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। चेक करके देखो। हम निकालते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। सर 2 ना, 10 की तो यही नहीं, ये पूरा एक ही क्वेश्चन है ना। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45, तो प्रूव करो 1 प्लस tan a प्लस और 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। ये पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में लेकिन a भी नहीं है। सर ऊपर वाले फॉर्मूले से बना दिए दोनों, नीचे वाले पाई आई बोल रखी है उसकी जगह पर। किसकी जगह पर? एक tan a की जगह। हाँ, तो याद क्या, नहीं याद कहाँ करना है। देखो ठीक है, ये कर लिया होगा, कर लिया है। अभी सर अभी क्वेश्चन नोट करा नहीं, अभी हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, तो 1 प्लस tan a एंड 1 प्लस tan, अगर a प्लस बी 45 है तो b को लिख सकता हूँ मैं 45 माइनस a, तो इसकी जगह लिख दिया 45 माइनस a, ठीक है। 1 प्लस tan a, और अभी हमने देखा क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस लगा ना, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, कॉट नहीं होगा। 1 प्लस tan a एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a, और ये लिखा है 1 प्लस tan a।
तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 + 1 2 आंसर। ये प्रूफ करना था सर जी। सर tan a - b का भी तो सर फॉर्मूला लगाया है वहाँ पे। हाँ। तो सर tan a - b का क्या होता है? अभी देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, हैं इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं। tan a tan 45 है ना, 45 को मैंने अपन लिख दिया सीधे। उसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, उसको लिखो, है ना। तो ये पहला प्रूव हो गया, है ना। सेकेंड वाला देखो, तो देखो यहाँ से मुझे पता है कि अगर दो एंगल का सम 45 डिग्री है, ठीक है, और वो इस तरह से लिखे हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसके जस्ट पहले आएगा 1 + tan 44 डिग्री। तो देखो इसको और इसको मैं कंबाइन कर दूं मैं, तो देखिए a + b 45 है, तो a + b 45 है, तो ये दोनों कंबाइंड होकर सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ में, है ना। ये लिखा है 1 + tan a और ये लिखा है 1 + tan b, जहाँ पर a + b 45 डिग्री है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले फॉर्मूले से देख के मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 + tan 2 डिग्री और इसके जस्ट पहले 1 + tan 43 डिग्री, ये दोनों भी कंबाइंड होकर कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 44 तक कितने टर्म्स हैं, 44 टर्म्स हैं, है ना। और हर एक दो कंबाइंड हो रहे हैं और इवन है तो सब कंबाइंड हो जाएंगे, 22 आ जाएंगे। तो ये कितनी बार लिखा होगा, 2 22 टाइम्स, ठीक है, 22 टाइम्स लिखा है। और लास्ट में बचा है 1 + tan 45, तो tan 45 यहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 22 बार ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा, तो कितना आ जाएगा, 2⁻23। आया समझ में। हाँ, क्या ऐड करो, नहीं मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये तो 22 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हो तो 2², 3 बार लिखा हो तो 2 क्यूब, 22 बार लिखा है तो 2⁻22 और एक ये भी है 2⁻23। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगर x - y π/4 है एंड cot x + cot y = 2 है, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x एंड y। देखिए डिफरेंट है, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, और जिसका हो गया वो ये ट्राई कर सकता है। देखिए तो ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक एक्स वाई में एक ही इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो एक्स और वाई सबसे कम कितने हो सकते हैं, है ना। कई सारे हो सकते हैं, उनका डिफरेंस 45 आए, है ना, 90 और 45 ऐसे हो सकते हैं, और फिर उनका सम 2 आना चाहिए। तो उनको सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो यहाँ से बताना है। तो हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y + π/4 वहाँ रख दिया। तो ये हो गया cot y + π/4 प्लस cot y = 2। तो यहाँ पर y में आ गया तो ये निकल जाएगा। तो इसको लिख दिया 1/tan π/4 + y, और ये लिख दिया 1/tan y = 2। ध्यान से देखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - tan y अपॉन 1 + tan y, ठीक है, और प्लस 1/tan y = 2। तो पूरी इक्वेशन में tan y दिख रहा है हर जगह, ठीक है। तो tan y को मैं कुछ मान लेता हूँ, इक्वेशन बन जाएगी। a मान लिया मैंने, तो क्या लिखा है, 1 - a अपॉन 1 + a प्लस 1/a = 2। एलसीएम ले लिया, 1 + a टाइम्स a, तो a से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a - a² प्लस 1 + a = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -a² है और a + a 2a + 1 =
2 इंटू ए, 2a से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2a स्क्वायर आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको उधर ले गए, 2a स्क्वायर a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड 1 बचेगा, इस तरह से लिख दिया। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3, तो a कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो मतलब a किसे माना था हमने, tan y को, तो tan y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। तो tan y कितना आ गया यहाँ से 1/√3 आया है, और tan y की दूसरी वैल्यू आई है माइनस 1/√3। पॉजिटिव है कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या आएगा, किसके लिए होता है 30 डिग्री, π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे पाई प्लस, और यही एंगल है ना π/6, तो ये दो आंसर आ जाएंगे 7 π/6 और π/6। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये एंगल 1/√3 से पता चलेगा हमें कि एंगल कितना है 30 डिग्री, बेसिक एंगल कितना है 30 डिग्री, माइनस प्लस भूल जाइए, बेसिक एंगल आपको पता चल गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे पाई माइनस π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे 2 माइनस π/6, एक्स एक्सिस से जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 π/6 और ये कितना आ जाएगा 5 π/6। तो मिनिमम वैल्यू पूछी है y की, तो बता दो सबसे कम कौन सा है, ये दिख रहा है π/6 30 डिग्री, तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी आ गई π/6। तो अगर y की मिनिमम वैल्यू π/6 है तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो π/6, तो 30 + 45 यहाँ रख दो भाई π/6, हाँ तो वही आया, हाँ आ गया ना 30 + 45 75 मतलब, हाँ इसको एलसीएम ले लेना, तो ये आ जाएगा 12 2 + 1 3 5 π/12 π/6 π/4 6 12 पर, हाँ 3 + 2 5 π/12, तो ये वैल्यूज आ गई। आया समझ में, नोट करें। ये लिख लिया होगा ना क्वेश्चन, कुछ और फॉर्मूले हैं। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा।
खुद से भी सॉल्व कर लिया करो, जरूरी थोड़ी एक एक लाइन आपको यहाँ से देख के लिखनी है, समझ में तो आ ही गया होगा। यस सर। तो खुद से किया करो, जहाँ टक जाओ तो यहाँ देख लो, वरना इससे गर्दन भी दर्द करेगी, दिमाग भी दर्द करेगा। देखिए, तो यह फॉर्मूला लिख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक काइंड ऑफ कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है, बोर्ड में नहीं बताया जाता है ये, तो इसका प्रूफ देखते हैं अभी। हाफ एंगल्ड फॉर्मूले, तो ये हाफ एंगल्ड फॉर्मूले लगते हैं कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में हाफ एंगल में दिया हो, साइन थीटा बाई 2 दिया हुआ है, कॉस थीटा बाई 2 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, तो सिंपल है, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाई 2, है ना। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो बेसिकली क्या करता है, एंगल यहाँ पर 2 थीटा है, तो एंगल को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है ना, एंगल हाफ कर देता है। तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आई बात समझ में, इस तरह से तो इसी तरह से सारे फॉर्मूले लिख दिए जाएंगे यहाँ पर। तो ये किसके भी बराबर हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस थीटा के क्या क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह से tan थीटा को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात आई समझ में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा, देखो देखो, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, एंगल का 1/3 कर देता है। तो यही लगाता हूँ अगर मैं, तो साइन थीटा को और कैसे भी लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। बहुत रेयरली यूज़ होता है, लेकिन यूज़ हो सकता है ना, और याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है। इसी तरह से कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3। सर उसे ऐसे यूज तो करने का देखा हुआ दिख जाए तो समझ सकते हैं। हाँ वही, नहीं टिपिकल क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है। क्या हुआ, इसके लिए हेडिंग का डाला सर, हाफ एंगल लिखा है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले। और मूल लगा दो बस। अरे बस ठीक है, ऐसे ही लिख लो। तो हाफ एंगल फॉर्मूले, इसके लिए हेडिंग में बता देता हूँ, इसके लिए हैशटैग लगा लेना, हैशटैग सलाह। हाँ, हैशटैग थीटा बाई 3। हैशटैग क्यों लगाते हैं वैसे, सर उस चीज़ पे फोकस अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक लगा है, दो, 10 मूल लगा दो। मैं इतना नहीं चलाता हूँ दिमाग। देखिए एक और अच्छा फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, मान लो अगर कहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या लिखा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा कितना होता है ना। आपसे इतनी बार बोल चुका हूँ कि टेंथ के बारे में मत सोचो। 270 भी होता है। तो क्या क्या जनरल सोल्यूशन बताया था मैंने, 2n पाई। एन पाई होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। तो ये बता रहा था मैं, अगर साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है ना, तो इसमें एक तरीका होता है, आप स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 बन जाता है, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। बस इस चीज़ को याद रखो, बाकी चीज़ तो हम आगे। अलग अलग नहीं होगा इसमें, ये अलग अलग होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। उनके गए थे अलग अलग रहेगा यहाँ पे। कहाँ अलग अलग, एक बार साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लग जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो ऐसे करोगे ना, स्क्वायर ऐसे कैसे कर दोगे, मतलब कुछ भी
प्रूव दैट, करते जाइए। 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर फाइंड रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, करो इसको फाइंड। कर दो। सर इसको इन्फिनिटी मान लें, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी तक? हाँ वो डेरिवेशन क्वेश्चन, ये नहीं है ना। ऑप्शन दे दें। 2 sin थीटा sin 2 थीटा, 2 cos थीटा cos 2 थीटा। ये सब हो गया। 2 cos थीटा कौन सा? आया पर डी वाला सर cos 4 थीटा तो 2 थीटा लिख देंगे, फिर एक सॉल्व करते हाँ, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, ठीक है। 1 के साथ कुछ आएगा, cos का ऐसा फॉर्मूला यूज़ करिए जिससे वो 1 कट जाए। तो सर 2 वाला करते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। हाँ लगाइए। 2 थीटा माइनस 1। हाँ लगाइए, आ जाएगा। वाला है। आगे करिए। पहला वाला सर कर दीजिए। हम तो करेंगे, आप कोशिश तो करो। सिंपल है। करिए, क्या किया? देखो अंदर मैंने 2 कॉमन ले लिया, और क्या कर सकते हैं? देखो बाहर रूट लगाए, कुछ नहीं कर सकते। सबसे अंदर मैंने देखा, मुझे अरे तो यहाँ से कहाँ से निकालोगे? हाँ कर सकते हो, 0 रख दो। भी रख दो सर, फिर तो आगे आंसर 2 सर सही था मेरा। तीसरे में आ रहा। हाँ आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। 0 रख दो यहाँ पर। 2 + 2 4 का रूट 2 और 2 + 2 4 2 आंसर आ गया। इसमें 0 रख दो, ये तो खत्म हो जाएगा, और ये 1 आएगा, यहाँ से 2 आंसर आएगा, तो यही आंसर है। ऐसे बता सकते हो। क्या बोल गया? पहले वाला तो समझ में आ रहा है। देखिए cos 4 थीटा सीधे तरीके से करें अगर, तो रूट ऑफ 2 1 + cos 4 थीटा। तो cos 4 थीटा का फॉर्मूला लगाया जिससे 1 कट जाए, तो इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1, ठीक है। तो हाँ, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर के साथ कितना आएगा? एंगल हाफ हो जाएगा, और -1 + 1 से कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 2 2 = 4 का रूट कितना? 2, और cos स्क्वायर 2 थीटा का रूट cos 2 थीटा। फिर यहाँ पर बाहर ले लेंगे 2, और 1 से फिर वो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा आंसर। आई बस हो रही। दूसरा तरीका जो सही बताया इन्होंने, आप इसमें थीटा 0 रख दो। कैसे रखेंगे? देखो जो कुछ भी एंगल तो बताया नहीं है, तो मतलब सारे एंगल के लिए वही आएगा सेम, कुछ भी रख दो आप। तो 0 रख दिया मैंने, तो 0 रख दिया, तो 2 + 2 4 4 का रूट 2, फिर 2 + 2 4 4 का रूट 2 आ गया आंसर। और यहाँ पे 0 रख के देख लो किससे 2 आ रहा है। यहाँ से 0 आ जाएगा, sin 0 0 sin 0 0। यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 1, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये वाला करिए। ऊपर वाला हो जाएगा जी, 70 वाला। कर दीजिए, हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन। अच्छा सर, तोड़ देंगे सर 50 और 20 तोड़ दो। हो गया? देखो इसमें मुझे ये प्रूफ करना है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। देखिए इधर
tan 70 माइनस tan 20 इज इक्वल टू 2 tan 50। ये प्रूव करें या ये प्रूव करें, सेम है, ठीक है। इस tan 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 20 माइनस tan 20, और मैं भी जानता हूँ cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, सबसे ऊपर लिखवाया था, ठीक है। तो 2 cot 2 थीटा मतलब 40 और cot 40 बराबर होता है tan 50 के। आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, जो 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ बताई वो बहुत काम की है, और ये वाला फॉर्मूला बहुत काम का है, तुरंत आंसर आएगा। sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी स्क्वायर इज टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ, और cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी स्क्वायर, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी स्क्वायर क्या ना, इसका प्रूफ देख लो, उसका प्रूफ देख लो कैसे होता है। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा, ये लिखवाया था मैंने, देखो इधर देखो, तो इसको लिख दिया मैंने cos अपॉन साइन, और इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस, एलसीएम ले लिया साइन कॉस, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2, ये क्या लिखा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा, और 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, cos अपॉन साइन cot थीटा, तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। याद रखें cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, निकाल दो आज का लंच। अगर आपने कर दिया इसको तो क्या यहाँ का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कौन सा है? हमारा आशियाना कहाँ पर है? ऊपर है उसके? इतना बड़ा होटल है सर, ये जरा तो बस ये अंडरग्राउंड और एक फ्लोर पे है, बाकी पूरा होटल ही है। अरे डालो ना, अब बहुत खुल गए मास्टर साहब, चलो डाल दे आज। तो वहाँ पे क्या होटल है कि रेस्टोरेंट है? दोनों वही हमारा से आना और होटल है, रूम भी मिलते वही रहते हो? खुद का है क्या? कहाँ दिमाग दौड़ने लगता है। करो इसको, करो इसमें दौड़ाओ दिमाग, इसमें नहीं चलता इतनी जल्दी, है ना। देखो ऐसा नहीं है दिमाग कमजोर, कहीं ना कहीं दौड़ेगा, कहाँ दौड़ जाएगा तो सोच नहीं सकते तुम। tan 75 देखो 7.5, अच्छा tan 75 निकाल देते, पॉइंट लगा देंगे। यार इसको सर निकाल ले रहे, 15 को सर 2 से डिवाइड करके दे रहे। बस फॉर्मूला लगा सर सबसे नीचे। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी हुआ जा रहा, 2 मिनट लगे। कर दो, कहाँ फॉर्मूला लिखा है? ये नीचे हाँ उसका प्रूफ है, सर ये ये भी जरूरी है, हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या क्योंकि प्रूफ है। फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, प्रूफ पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लेना। सर एक चीज पूछे वो बता दीजिए बस, tan 30 वैल्यू कितनी है? tan 30 √3, रूट 3 1/√3 होती है। सही बता रहे हैं। टीचर से क्यों पूछ रहे हैं? इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्या लगाया फॉर्मूला? तो आप बताइए तो क्वेश्चन तो निकाल लेंगे। सर आपका सर Divide to सर सर इसे सर लिख दिया सर 10 टू थीटा सर 30/100 45/, ये क्या है? सर 10 टू थीटा कर लेंगे, 15 मान लेंगे उसे, 15 मान लेंगे। हाँ बताइए तो ये तो मैंने किस, पहले बोला था। हाँ बोलो क्या क्या लिखे बताओ, क्या लगाया, किसका फॉर्मूला लगाया? 15/2 हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा, पूरा निकल जाएगा। tan 15/2 इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? हाँ बताइए फॉर्मूला। -√3 2 tan थीटा 15/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 15/4, ये वाला फॉर्मूला, इससे यही कहा कि तो नीला यही होता है फॉर्मूला। तो 2 × 7 गलत लिखा बेटा। मैं गलत कर। हाँ 10 टू थीटा tan 2 थीटा सर 2 -√3/2 10 2 × 7.5 tan 2 × थीटा 7.5 हाँ 15 ये tan 15 हो गया, ठीक है। क्या लगा दें? 2 tan 7.5 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5। चलो इतना दिमाग कम से कम चलना चाहिए। tan 15 की वैल्यू
कितनी होती है? 2 - -√3 रख दिया मैंने यहाँ पर। tan 7.5 निकालना है, इसको x मान लिया अपॉन 1 - x बन गई क्वाड्रेटिक। अब सर आप मिलाओगे सर, हालत ख़राब हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, सर अंडर यहाँ से नहीं आएगा। देखो पहली रूट है ना, क्वाड्रेटिक बनी हुई है। सर √3 - 2/2√2 गलत है। देखिए तो इसमें थोड़ा स्पेशल दिमाग लगेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा फॉर्मूला लगाना है tan 7.5। तो एक फॉर्मूला ये होता है, देखिए 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। गूगल पे चेक करा, मैं लिख के मैथमेटिक्स से ये देखो ये किसके बराबर होगा, देखो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। cos 2 थीटा लिख दिया मैंने, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 - sin स्क्वायर। ये लिख कैसे? मैं इसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ आपसे। 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, तो ये लिख दिया मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 थीटा का थीटा हो जाएगा, है ना। और ये लिखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 sin से 1 sin कट गया, tan थीटा है। तो tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आप आराम से याद कर सकते हो। तो tan थीटा अगर 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है, तो इसमें थीटा की जगह मैंने 7.5 रख दिया, तो tan 7.5 कितना आ जाएगा, 1 - cos 15 अपॉन sin 15। अब cos 15 sin 15 की वैल्यूज़ पता है, cos 15 कितना होता है, तो 45 और 30 है ना, cos 45 - 30 लिख दिया, cos 45 cos 30 1/√2 √3/2 √3/2 √2 √3 माइनस और प्लस हाँ प्लस 45 - 30 होगा ना, माइनस वाले में बीच में प्लस आता है, ठीक है। sin 15 लगाइए, 45 - 30 √3 - 1/2√2। ये ऐसा कुछ आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ऊपर मैंने 2√2 एलसीएम ले लिया और नीचे 2√2 है, ये बचा है √3 - 1, ये 2√2 माइनस √3 - 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर गया, ये कट गया, ठीक है। देखो फिर उसके बाद √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, ऊपर लिखा है 2√2 माइनस √3 - 1 और मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 3 - 1 √3 + 1 से किया है 2 आ जाएगा। खोल दो इसको पूरा, 2√2 इंटू √3 कितना 2√6, 2√3 इंटू 2√2 इंटू 1 तो 2√2 माइनस √3 इंटू प्लस √3 3 और ये माइनस √3 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2√6 प्लस 2√2 और -4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, हर एक में 2 से डिवाइड कर दिया, तो √6 प्लस √2 -2 माइनस √3। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। देखो तो ये √6, ठीक है, √6 माइनस 2 माइनस √3 प्लस √2, ऐसे याद कर सकते हैं। और भी एक सिंपल तरीका है जिससे याद कर सकते हैं, इन दोनों में मैंने √3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, नहीं √6 और माइनस √3 को एक साथ लिख दिया और √2 - 2 को एक साथ लिख दिया। इन दोनों में √3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, √2 - 1 और इन दोनों में माइनस √2 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ से माइनस √2 ले गए तो कितना बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ -1, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 - 1। अगर इसको मैं बाहर ले लेता हूँ तो √3 - √2, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसको इस तरह से निकाल दिया, याद करना आसान है, √3 - √2 एंड √2 - 1। तो 10 15 की जो वैल्यू रहती है हाँ, उसमें tan 15 का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो 2 tan 7.5 जो मैंने लिखा था यहाँ पर अभी, उसमें tan 7.5 को x मान लिया था, tan 7.5 की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, निकल आएगी। हाँ निकल आएगी उसमें। 10 15 की जो वैल्यू रहती है हाँ। दी रही है, हाँ। मतलब क्या कुछ √25 कितना √3 - 1/2 हाँ तो वो उसमें कुछ करें तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से उसमें, हाँ उसमें कुछ करना, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तब आएगा, वो आना नहीं फिर। तो वो तो अभी तक तो नहीं लगाया हमने। सर लिख लो, अब कैसा बचा ही नहीं कुछ। क्या नहीं बचा, फॉर्मूला वो लिखा है, उसमें वैल्यू रखी हुई है और ये सब निकला हुआ है।
इतना ज़्यादा दिमाग सर ये आंसर हमने ढूंढ लिया था, लेकिन हमने बोला नहीं कि इतना बड़ा आंसर थोड़ी होगा, एक दो आंसर होगा इसका, है ना। ये मेंस में आया है क्वेश्चन, और आपके एनडीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसी वैल्यू पूछते हैं लोग। काम तो है नहीं कुछ। 10 7.5। कुछ भी बोल रहे हैं। अब इसको इसकी एक और वैल्यू आएगी, वो कैसे पता करोगे? ये वाली वैल्यू, ये भी आंसर में देते हैं ऑप्शन में, तो ये पता होना चाहिए। इसको पूरा खोल देना तो ये दिख जाएगा, ठीक है। सर मेरा दिमाग हम सर जी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम पावर वाले मल्टीप्लाई। जल्दी लिखो जल्दी। यहीं से cot 7.5 बताइए कोई। अपॉन कर दो बस। नहीं सर, अपॉन प्लस लग जाएगा देखिए सब में। जहाँ तक है। हाँ, तो cot 7.5 क्या हो जाएगा? 1/10 1 ये पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। और √3 माइनस √2 और √2 माइनस 1 रेशनलाइज कर देना, तो इसके साथ आएगा क्या आएगा? √3 प्लस √2, नीचे 1 हो जाएगा। सर सीधे सीधे लिख ले, साथ में आएगा प्लस में आएगा। हाँ, √3 प्लस √2 एंड √2 प्लस 1 ये आ जाएगा, क्योंकि 1/√3 माइनस 2 इसका रेसिप्रोकल ये होता है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। लिख लिया? पूरा लिख लिया? तो फिर काम क्यों काम चलाओ, काम मत करो यार, लिखने में आलस मत करो। वो उसको समझिए, उसके बाद सॉल्व करें। हमने कभी नोट से लिखा है ना ना, क्या नहीं बनाया तुम? अरे ये बात बस अब बुरा लगता है बता दे। नोट्स बनाने नहीं चाहिए कभी। बात हाँ बनानी चाहिए, मैं तो कह देगा ऐसा नाम लिखो, बनाऊँ नहीं लिख पाओगे तुम। अरे बस 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 बस, लड़ाई झगड़ा बंद करें। सर आगे की सर बोल तो है? आगे सर उसको छोड़ना लड़ाई करना है आगे करो। नहीं, इसके आगे हमें नहीं पता। तुम करेंगे तुम पहले कुत्ता बन तो जाओ, पहले बना दो। क्वेश्चन लिखिए। तुम करो तो तुम प्रूव दैट tan 3a into tan 2a into tan a is equals to tan 3a minus tan 2a minus tan a। करिए। इसे सर प्रूव करें, ये सर हमने ऐसे ही याद है। तो उसको प्रूव भी कर दो, काम पड़ जाएगा इसका भी। इसमें क्या है, आपस में काट दो। सर 3a और a को संग में ले लो और 2a को छोड़ दो। करो। tan 3a plus tan a plus tan b। मैंने सर सही तो बताया था, फोन में कर क्वेश्चन ऐसे आएगा, टाइम हो गया। द वैल्यू ऑफ tan 45 1060 tan 54 tan 36 tan 18 is ये तो सबके लिए सर सेम होगा। tan 54 minus tan 36 minus tan 18। सर ये सबके लिए सेम प्रूव होगा करना है ना, प्रूव सर। हाँ, सर ये सबके लिए सेम होगा। कहाँ है? हाँ, हाँ तो 0 रख दिया है सर। tan 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 माइनस 0। पहला वाली नहीं याद आ सर जी ये सर लास्ट ऑप्शन सर चौथा। ऐसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं, नहीं तो आप करते रह जाइए, कभी नहीं आएगा आंसर। इसमें कुछ वैल्यू भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। ऊपर वाला तो प्रूव हो जाएगा, ऊपर वाला सर प्रूव करना, क्योंकि सर उसे 0 रख दें। देखो ये यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का हमने एक भी क्वेश्चन प्रूफ नहीं किया है अभी तक, और ना आगे करेंगे भी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या होता है, अगर आप देख रहे हो किसी इक्वेशन में tan वाली है, मोस्टली tan के लिए यूज होता है कि जो एंगल्स यूज हुए हैं 2 का सम तीसरे के बराबर है ना। तो दिख रहा है मुझे a + 2a = 3a, है ना। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 18 + 36 = 54।
तो इस पर भी लग जाएगा ये फॉर्मूला। तो इसको कैसे लगाते हैं, मैं 3a को लिख सकता हूँ a प्लस 2a, हाँ, और दोनों तरफ tan ले लो तो tan 3a और इसमें tan a प्लस b लग जाएगा, क्या हो जाएगा tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज़ यही लिखा जाएगा। करो मैथमेटिक इंडक्शन हो रहा है, करो ना नहीं ना, उसमें भी जब लेते थे तो उसमें ये रहता था, उसमें n के लिए प्रूव करो। सिलेबस में नहीं हो ना, इसको इसको इसमें दिमाग लगाए। बहुत दिमाग खराब करता है। n के लिए करोगे, n प्लस 1 के लिए करोगे, a के लिए करोगे। वही करना है। n प्लस 1 तो दोनों तरफ इसको निकालना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, ये सही है, आ गया आगे। ये सही लिखा है, मतलब ये भी सही है, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो सब सही आएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दिख जाएगा। इसका इसमें ठीक आगे तो 2 दिन में आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, पहला पार्ट जो है 1-2 दिन में। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें जिस ऑर्डर में वैसे ही। 4 बार। ओके, थैंक यू वेरी मच।